नया संसद देश के लिए लोगों को समर्पित हो चुका है। नए संसद के लोकसभा हॉल में पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने ही नई संसद के तौर पर लोकतंत्र को नया उपहार दिया है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। नए संसद के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि आखिर क्यों आज के वक्त में नए संसद की जरूरत है। बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। नए संसद में पीएम ने अपने पहले संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि अब भारत गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि 21वीं सदी का भारत बुलंद हौसलों से भरा है। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है। नए संसद की अहमियत समझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक कविता का इस्तेमाल किया। इस कविता के जरिए पीएम मोदी ने बताया कि आखिर क्यों कार्यस्थली को नया रूप दिया गया है। इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। पीएम मोदी जब नए संसद के लोकसभा हॉल में पहुंचे तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। सुबह उद्घाटन के वक्त पीएम मोदी अकेले पहुंचे थे, लेकिन जब दोपहर 12 बजे नई संसद में संबोधन के वक्त पहुंचे तो उस वक्त लोकसभा का हॉल खचाखच भरा हुआ था। पीएम मोदी ने जैसे ही हॉल में एंट्री की, वैसे ही उनके अभिनंदन में हॉल तालियों से गूंज उठा। इस दौरान पीएम मोदी ने भी सभी का अभिवादन किया। सभी उन्हें नए संसद के लिए बधाई दे रहे थे। इस वक्त पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था। नए संसद के उद्घाटन के दूसरे चरण में पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर की मौजूदगी में पुरानी संसद के इतिहास से लेकर नई संसद के सफर तक की गाथा सुनाई गई। इस डॉक्यूमेंट्री में देश के विकास से लेकर हर खूबी और हर खासियत को बताया गया। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन
एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विशेष सिक्के को भी जारी करने का कष्ट करें। नई संसद में पीएम मोदी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। सिक्का जारी करते वक्त लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी मौजूद रहे। सिक्का जारी करते वक्त पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 75 रुपए का सिक्का आजादी के 75 साल के अमृत काल के अवसर पर जारी किया गया है। 33 ग्राम वजनी 75 रुपए के सिक्के के निर्माण में 50% चांदी का इस्तेमाल किया गया है। सिक्के पर अशोक स्तंभ के साथ ही नए संसद भवन की तस्वीर भी छपी है। सिक्के पर जहां हिंदी में संसद संकुल लिखा है, तो वहीं अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। इसके साथ ही इस पर हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया भी लिखा हुआ है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की शुरुआत पूजा हवन के साथ हुई। इस दौरान मंत्रोच्चारण से नई संसद गूंज उठी। संसद भवन के लिए हुए इस पूजा और हवन में पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हुए। नई संसद राष्ट्र के कल्याण को लेकर समर्पित रहे, इसके लिए विधिवत पूजा पाठ हुई। नई संसद में पूजा में शामिल लोग उस वक्त मंत्रमुग्ध हो गए जब नई संसद मंत्रोच्चारण से गूंज उठी। सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुभरशमनं भार्गवशौर्यमार्गेः दीर्घायुस्सैंहिकेयो विपुलतरजशः केतुराचन्द्रतारम्। नई संसद में सेंगोल की भी विधि विधान के साथ पूजा हुई। इस दौरान सेंगोल के प्रति पीएम मोदी की आस्था भी दिखी। सेंगोल को देखकर पीएम मोदी उसके सामने दंडवत हो गए। पीएम मोदी ने नतमस्तक होकर राजदंड को प्रणाम किया। पीएम मोदी का ये दंडवत सेंगोल के साथ साथ नई संसद को लेकर भी था। पीएम मोदी की संसद और धार्मिक स्थलों को लेकर उनकी आस्था पहले भी तस्वीरों में देखी जा चुकी है। 2014 में पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री के रूप में संसद पहुंचे थे। तब भी उन्होंने दंडवत होकर पुरानी संसद के प्रति अपनी आस्था जाहिर की थी। इतना ही नहीं, जब अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था, तब भी पीएम मोदी ने दंडवत होकर भगवान राम के प्रति अपनी आस्था जाहिर की थी। नई संसद परिसर में सेंगोल की विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद तमिलनाडु से आए अधिनम मठ के पुजारियों ने पीएम मोदी को राजदंड यानी सेंगोल सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस सेंगोल को हाथ में लिया, तो उस दौरान तमिलनाडु के पुजारियों के मंत्रोच्चारण से नई संसद गूंज उठी। सेंगोल सौंपने की भी ऐतिहासिक परंपरा है। बताया जाता है कि चोल वंश से राजदंड के हस्तांतरित करने की प्रथा चली आ रही है। ब्रिटिश शासन ने भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के प्रतीक स्वरूप पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह ऐतिहासिक सेंगोल देने की बात कही गई है। 1947 में जब आजादी नजदीक थी, तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने नेहरू जी को बताया था कि प्राचीन भारतीय परंपरा के मुताबिक जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, तब पवित्र राजदंड सेंगोल को मुख्य पुजारी द्वारा नए राजा को दिया जाता है। सेंगोल मिलने के बाद पीएम मोदी ने भी देवताओं को नमन करते हुए सेंगोल के साथ परिक्रमा की। इसके बाद पीएम मोदी ने सेंगोल को सौंपने वाले तमिलनाडु के अधिनम मठ के
एक एक पुजारियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद दिया। हाथ में सेंगोल को पकड़े पीएम मोदी एक एक पुजारी के पास गए और उन्हें नमन किया। और स्पीकर ओम बिरला ने हाथ में राजदंड लिए नई संसद भवन में प्रवेश किया। इस दौरान उनके साथ तमिलनाडु के 21 पुजारी भी थे। समर्पण किया गया था। सेंगोल के साथ नई संसद में प्रवेश करने के बाद पीएम मोदी सेंगोल को लेकर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास राजदंड यानी सेंगोल को स्थापित किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पीएम मोदी के साथ रहे। सेंगोल को स्थापित करने के बाद पीएम मोदी और स्पीकर ओम बिरला ने एक बार फिर विधि विधान के साथ सेंगोल की पूजा की। पीएम मोदी और ओम बिरला ने पहले वहां दीप प्रज्वलित किया, इसके बाद फूलमाला चढ़ाकर सेंगोल को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद में स्थापित सेंगोल की अहमियत और खासियत भी बताई है। पीएम मोदी के मुताबिक नई संसद में सेंगोल का स्थापित होना देश के लिए सौभाग्य की बात है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। नई संसद में लोकसभा अध्यक्ष के पास सेंगोल स्थापित करने के बाद नए संसद का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी और स्पीकर ओम बिरला लोकसभा हॉल के बाहर आने के बाद परिसर में ही नई संसद का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने शिलापट से पर्दा हटाया, जिसके साथ ही नई संसद देश को समर्पित हो गई। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटिंग कैपेसिटी है, तो वहीं राज्यसभा में 384 सीटिंग कैपेसिटी है, यानी पुरानी संसद से ज्यादा यहां सीटिंग कैपेसिटी है। इतना ही नहीं, हर कामकाज के लिए यहां अलग कमरा है। हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम के साथ हर डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस है। वहीं नई संसद में वीआईपी लाउंज और वुमेन स्पेशल लाउंज भी है। संसद का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने नई संसद के निर्माण में शामिल कुछ चुनिंदा श्रमिकों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने उन्हें शॉल ओढ़ाए और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने श्रमिकों का हालचाल जाना और उनसे बात भी की। जब से नई संसद बननी शुरू हुई है, तब से ये श्रमिक इसे बनाने में जी जान से जुटे रहे। पीएम मोदी से सम्मानित होने के बाद श्रमिक बेहद खुश हैं। कितने दिनों तक क्या क्या काम किए आपने यहाँ पर? हमको 1 साल हो गया यहाँ पे। हम लोग का मतलब पत्थर का काम है। बार बार का जितना पत्थर दिख रहा है ना सारा, वो हम लोग का ठेकेदार हम लोग किए हैं। अंदर में भी काम बहुत अच्छा हुआ है। नई संसद के उद्घाटन के बाद राष्ट्र कल्याण के लिए आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी पीएम मोदी समेत उनकी कैबिनेट के मंत्री और कई राज्यों के सीएम शामिल हुए। इस सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम समेत कई धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। हे मेरे ईश्वर, अपने सेवकों के हृदय को एक कर दे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में 12 धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद थे। हर धर्म के धर्मगुरुओं ने राष्ट्र कल्याण के पवित्र शब्द कहे और नई संसद के लिए प्रार्थना की।
इयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। बॉलीवुड हस्तियों ने भी नई संसद को लेकर तारीफ की है। बॉलीवुड के किंग खान ने नई संसद को आम लोगों के उम्मीदों का नया घर बताया है। भारत का नया संसद भवन हमारी उम्मीदों का नया घर, हमारे संविधान को संभालने वालों के लिए एक ऐसा घर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार हैं। यह नया घर इतना बड़ा हो कि इसमें देश के हर प्रांत, प्रदेश, गांव, शहर, कोने कोने के लिए जगह बन सके। बॉलीवुड के खिलाड़ी हीरो अक्षय कुमार ने भी अपने दमदार आवाज में नए संसद भवन को लेकर कहा कि हर भारतीय को इस नए संसद पर गर्व है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार और हर उस इंसान की तरह जिसे भारत और उसके तरक्की पे गर्व है, मुझे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीरें देख के एक अलग ही खुशी मिल रही है। मुझे याद है दिल्ली में जब मैं रहता था और अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट और उसके आसपास घूमने जाता था, तो ज्यादातर बिल्डिंगें अंग्रेजों की बनाई हुई दिखती थी। Today, on seeing this grand new building, my heart is filled with pride. नई संसद का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी और उनके कैबिनेट मंत्री पुरानी संसद पहुंचे, जहां वीर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। पीएम मोदी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचे और वहां वीर सावरकर के फोटो पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी वीर सावरकर को संसद में श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। उड़ीसा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने नई संसद और सेंगोल को लेकर अपनी अनोखी कलाकारी से शुभकामनाएं दी। सुदर्शन ने रेत से नई संसद, सेंगोल और पीएम मोदी की बेहतरीन तस्वीरें उकेरी, जिसमें पीएम मोदी सेंगोल के सामने हाथ जोड़कर दिखाई दिए। इसके साथ ही नई संसद की भी हूबहू रेत से तस्वीर उकेरी। नई संसद को लेकर आर्टिस्ट ने जिस भावना को अपनी कलाकारी से उकेरा है, उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है।